जोहार झारखंड। आप सबका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत की कहानियां बताता हूँ। आज मैं आपको एक पेड़ की कहानी बता रहा हूँ। एक ऐसा पेड़ जिसे पहले तो लोग भूतिया कहते थे, पर आज उसे पूजा जाने लगा। दरअसल यह कहानी एक पेड़ की भूत की है और यह कहानी मेरे दोस्त प्रीतम के द्वारा मुझे दिया गया है। और यह कहानी प्रीतम के दोस्त की है। यह कहानी सच्ची कहानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेत के बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था। एक ऐसा पेड़ जिसे लोगों ने शापित पेड़ घोषित कर दिया था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में एक भूत बसता है, एक ऐसी लड़की का भूत जिसे प्यार की भूख थी। एक दिन मेरा सब्सक्राइबर प्रीतम और उसका दोस्त सूरज वही पेड़ के पास से गुजर रहे थे। गुजरते ही अचानक से वहां से एक स्मेल आने लगा, एक इत्र की जैसे स्मेल, मानो हवाओं में किसी ने इत्र घोल दिया। तभी सूरज ने देखा कि एक लाल सूट में खड़ी लड़की जो काफी सुंदर थी, लंबे बाल, चेहरा में चमक और सुंदर सी आंखें। सूरज ने उस लड़की को देखते ही प्रीतम से कहा, देख ना भाई, क्या मस्त लड़की खड़ी है। प्रीतम ने अपना गर्दन घुमाया और कहा, कहाँ लड़की, कैसी लड़की। तब जाके प्रीतम को याद आया कि यह वही शापित पेड़ है जिसे गांव वालों ने कहा है कि यह पेड़ भूतिया पेड़ है। प्रीतम ने फटाक से सूरज का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। घर आते ही सूरज के बॉडी में एक हलचल सी होने लगी। सूरज रात को सोता है और सपने में उसे दोबारा से वही लड़की दिखती है, सेम लड़की, लंबे बालों वाली और एक सुनहरी सी मुस्कान के साथ। वह सूरज को कहती है, सूरज तुम एक बार फिर से आना, सूरज तुम फिर से आना। यह बात सूरज के दिमाग में और कानों में बज गया। सूरज सुबह उठता है जैसे कि हर दिन वह उठता था, और वह सपने को सोचकर हंसता है और उसे भुला देता है। शाम होते ही सूरज के पैर उसके घर से निकलने को कहने लगते हैं। सूरज के पैर उसके घर पे थम नहीं रहे थे, मानो उसे वह अपनी ओर खींचे जा रही थी। वह ना चाहते हुए भी उस पेड़ की ओर खींचा जा रहा था। अगली शाम सूरज के ढलते ही सूरज उस पेड़ के पास गया। उसने देखा पेड़ के नीचे एक रुद्राक्ष गिरा हुआ है। सूरज ने उस रुद्राक्ष को झटपट उठाया और उठाते ही मानो पेड़ों से हल्की सी सुगंध और अचानक हवाएं तेज हो गईं। सूरज ने मुड़ा और देखा कि फिर से वही लड़की उसके बगल में खड़ी है। सूरज ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। उस लड़की ने हंसते और मुस्कुराते हुए बोला कि मैं वही हूँ जिसका प्यार अधूरा रह गया। सूरज रुद्राक्ष को वहीं पर छोड़ के दौड़ कर घर वापस आता है। वह अपने रूम में जाके अपने रूम को बंद करके सो जाता है। उसी रात सूरज की माँ ने देखा कि सूरज के शरीर पीला पड़ चुका है, आंखें लाल होते जा रही हैं। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता है। झटपट उसकी माँ जाती है और गांव के ओझा को बुला के लाती है। गांव के ओझा उसको देखते ही यह कहते हैं कि अब सूरज सूरज नहीं रहा, इसमें प्यासी आत्मा की वास हो चुकी है। यह जानते ही सूरज के माँ के पैर तले जमीन खिसक गई। सूरज की माँ गांव के लोगों को बुलाती है और बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। गांव वाले इस कहानी के इतिहास को फिर से दोहराते हुए बताते हैं कि वह आत्मा और कोई नहीं, वह आत्मा मोमिता की है। वह मोमिता जिसने कई वर्ष पहले अपने आप को वहां फांसी लगा लिया था।
और फांसी इस कारण से लगाया था क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिला था। दरअसल बात है मोमिता की। मोमिता को गांव में ही एक लड़के से प्यार था। जात के भेदभाव के कारण मोमिता को उस लड़के से शादी लोग नहीं करवाना चाहते थे और उस लड़के को भी गांव वालों ने दूर भेज दिया। मोमिता रात भर, यह जो पेड़ की घटना मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट उसके घर के ही बगल में है, पर मोमिता रात भर उस पेड़ के नीचे रोई और अपने आप को उसी पेड़ में फांसी लगा ली और उस पेड़ पे ही उसका आत्मा है, ऐसा गांव वालों का भी मानना था। यह जानकर सूरज की मां ने ओझा को यह पूजा करवाने को कह दिया। ओझा ने पूजा पाठ स्टार्ट किया, मंत्र पढ़े, दीप जलाए, शंख फूके गए, घंटियां बजी और अचानक से सूरज बेहोश पड़ जाता है। सूरज के बेहोश होते ही ओझा के द्वारा यह कहा जाता है कि देखिए, मैंने तो उस आत्मा को निकाल दिया है, पर यह फिर से वापस आ सकती है और आप अगर ज्यादा इसको छेड़ेंगे तो यह पूरे गांव को भी बर्बाद कर सकती है। बस इसका उपाय यही है कि आप उस पेड़ को पूजते रहें, उसे शाम को दिया जलाते रहें। गांव वालों ने उस दिन के बाद से द वाइल्ड ट्री को, द डेविल ट्री को पूजनीय ट्री बना दिया। लोग उसे पूजा करने लगे और यह मानने लगे कि यह आत्मा अब हमारे गांव की रक्षा करती है। दरअसल अभी भी वहां के लोगों का मानना है कि मोमिता उस पेड़ में ही है, वह कभी कभी दिखती है और अगर प्रेमी जोड़े उस पेड़ के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें हल्का महसूस होता है और यह मोमिता के द्वारा कहा जाता है कि मैं गई नहीं, यही हूँ।